बहरहाल अभी बेशक केंद्रीय सुरक्षा बल ने मुर्शिदाबाद में मोर्चा संभाल लिया है, वहां शांति है, लेकिन पीड़ित हिंदू और मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हिंसा के उस दृश्य को जिंदा कर दे रही हैं। ऐसे में ममता सरकार पर सवाल उठने तो लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे कुणाल हत्याकांड की। कुणाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड जिक्रा पुलिस की गिरफ्त में है। कोर्ट ने 2 दिन की गिरफ्त में भेज दिया है, हिरासत में भेज दिया है, जहां उससे पूछताछ होगी और पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या कुछ खुलासे हुए हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जो जिक्रा कभी तमंचे के साथ डांस किया करती थी, सोशल मीडिया पर गैंगस्टर वाली धौंस जमाती फिरती थी, उसके गुनाहों ने आज उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। चेहरे पर सफेद शॉल ओढ़े पुलिस के पहरे के बीच नजर आ रही है, ये वही लेडी डॉन जिक्रा है जिसका आतंक सेलमपुर और उसके आसपास के इलाकों तक फैला था। लेकिन अब कुणाल के कत्ल की मास्टरमाइंड जिक्रा पुलिस के शिकंजे में है, जहां शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने लेडी डॉन को 2 दिन की पुलिस की कस्टडी में भेज दिया। लेडी डॉन जिक्रा से जुड़ा जो पूरा नेटवर्क है, नाबालिग लड़कों से जुड़ा जो नेटवर्क है, उसके बारे में दिल्ली पुलिस जानकारी जुटाएगी। साथ ही कुणाल की हत्या में क्या सिर्फ साहिल और दिलशाद ही शामिल थे या इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में लेडी डॉन जिक्रा के अलावा कुछ और लोग भी हैं, इन सभी सवालों के जवाब इन 2 दिनों में दिल्ली पुलिस की कस्टडी के दौरान दिल्ली पुलिस जिक्रा से पूछती हुई नजर आएगी। हालांकि इससे पहले कुणाल हत्याकांड को लेकर लेडी डॉन जिक्रा से पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए और बताया कि हत्या से पहले कुणाल की रेकी कराई गई थी। नाबालिग लड़के ने कुणाल की रेकी की थी, जिसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी साहिल और दिलशाद अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की 10 टीमें जुटी हैं। वहीं जिक्रा ने यह भी राज उगला कि साहिल पर जानलेवा हमले के बाद उसका बदला लेने के लिए पूरी प्लानिंग के तहत कुणाल को मौत के घाट उतारा गया। बहरहाल अब गैंगस्टर गर्ल कानून के शिकंजे में है, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास अभी भी कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी तक इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले साहिल और दिलशाद पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। साथ ही पुलिस अब तक मर्डर वेपन भी बरामद नहीं कर पाई है, लिहाजा पुलिस के पास जिक्रा के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त मौजूद है। ऐसे में कस्टडी के दौरान, पूछताछ के दौरान कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहरहाल अभी बेशक केंद्रीय सुरक्षा बल ने मुर्शिदाबाद में मोर्चा संभाल लिया है, वहां शांति है, लेकिन पीड़ित हिंदू और मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हिंसा के उस दृश्य को जिंदा कर दे रही हैं। ऐसे में ममता सरकार पर सवाल उठने तो लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे कुणाल हत्याकांड की। कुणाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड जिक्रा पुलिस की गिरफ्त में है। कोर्ट ने 2 दिन की गिरफ्त में भेज दिया है, हिरासत में भेज दिया है, जहां उससे पूछताछ होगी और पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या कुछ खुलासे हुए हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जो जिक्रा कभी तमंचे के साथ डांस किया करती थी, सोशल मीडिया पर गैंगस्टर वाली धौंस जमाती फिरती थी, उसके गुनाहों ने आज उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। चेहरे पर सफेद शॉल ओढ़े पुलिस के पहरे के बीच नजर आ रही है, ये वही लेडी डॉन जिक्रा है जिसका आतंक सेलमपुर और उसके आसपास के इलाकों तक फैला था। लेकिन अब कुणाल के कत्ल की मास्टरमाइंड जिक्रा पुलिस के शिकंजे में है, जहां शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने लेडी डॉन को 2 दिन की पुलिस की कस्टडी में भेज दिया। लेडी डॉन जिक्रा से जुड़ा जो पूरा नेटवर्क है, नाबालिग लड़कों से जुड़ा जो नेटवर्क है, उसके बारे में दिल्ली पुलिस जानकारी जुटाएगी। साथ ही कुणाल की हत्या में क्या सिर्फ साहिल और दिलशाद ही शामिल थे या इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में लेडी डॉन जिक्रा के अलावा कुछ और लोग भी हैं, इन सभी सवालों के जवाब इन 2 दिनों में दिल्ली पुलिस की कस्टडी के दौरान दिल्ली पुलिस जिक्रा से पूछती हुई नजर आएगी। हालांकि इससे पहले कुणाल हत्याकांड को लेकर लेडी डॉन जिक्रा से पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए और बताया कि हत्या से पहले कुणाल की रेकी कराई गई थी। नाबालिग लड़के ने कुणाल की रेकी की थी, जिसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी साहिल और दिलशाद अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की 10 टीमें जुटी हैं। वहीं जिक्रा ने यह भी राज उगला कि साहिल पर जानलेवा हमले के बाद उसका बदला लेने के लिए
पूरी प्लानिंग के तहत कुणाल को मौत के घाट उतारा गया। बहरहाल अब गैंगस्टर गर्ल कानून के शिकंजे में है, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास अभी भी कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी तक इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले साहिल और दिलशाद पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। साथ ही पुलिस अब तक मर्डर वेपन भी बरामद नहीं कर पाई है, लिहाजा पुलिस के पास जिक्रा के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त मौजूद है। ऐसे में कस्टडी के दौरान, पूछताछ के दौरान कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहरहाल अभी बेशक केंद्रीय सुरक्षा बल ने मुर्शिदाबाद में मोर्चा संभाल लिया है, वहां शांति है, लेकिन पीड़ित हिंदू और मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हिंसा के उस दृश्य को जिंदा कर दे रही हैं। ऐसे में ममता सरकार पर सवाल उठने तो लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे कुणाल हत्याकांड की। कुणाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड जिक्रा पुलिस की गिरफ्त में है। कोर्ट ने 2 दिन की गिरफ्त में भेज दिया है, हिरासत में भेज दिया है, जहां उससे पूछताछ होगी और पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या कुछ खुलासे हुए हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जो जिक्रा कभी तमंचे के साथ डांस किया करती थी, सोशल मीडिया पर गैंगस्टर वाली धौंस जमाती फिरती थी, उसके गुनाहों ने आज उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। चेहरे पर सफेद शॉल ओढ़े पुलिस के पहरे के बीच नजर आ रही है, ये वही लेडी डॉन जिक्रा है जिसका आतंक सेलमपुर और उसके आसपास के इलाकों तक फैला था। लेकिन अब कुणाल के कत्ल की मास्टरमाइंड जिक्रा पुलिस के शिकंजे में है, जहां शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया और अदालत ने लेडी डॉन को 2 दिन की पुलिस की कस्टडी में भेज दिया। लेडी डॉन जिक्रा से जुड़ा जो पूरा नेटवर्क है, नाबालिग लड़कों से जुड़ा जो नेटवर्क है, उसके बारे में दिल्ली पुलिस जानकारी जुटाएगी। साथ ही कुणाल की हत्या में क्या सिर्फ साहिल और दिलशाद ही शामिल थे या इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में लेडी डॉन जिक्रा के अलावा कुछ और लोग भी हैं, इन सभी सवालों के जवाब इन 2 दिनों में दिल्ली पुलिस की कस्टडी के दौरान दिल्ली पुलिस जिक्रा से पूछती हुई नजर आएगी। हालांकि इससे पहले कुणाल हत्याकांड को लेकर लेडी डॉन जिक्रा से पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए और बताया कि हत्या से पहले कुणाल की रेकी कराई गई थी। नाबालिग लड़के ने कुणाल की रेकी की थी, जिसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी साहिल और दिलशाद अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की 10 टीमें जुटी हैं। वहीं जिक्रा ने यह भी राज उगला कि साहिल पर जानलेवा हमले के बाद उसका बदला लेने के लिए पूरी प्लानिंग के तहत कुणाल को मौत के घाट उतारा गया। बहरहाल अब गैंगस्टर गर्ल कानून के शिकंजे में है, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास अभी भी कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी तक इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले साहिल और दिलशाद पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। साथ ही पुलिस अब तक मर्डर वेपन भी बरामद नहीं कर पाई है, लिहाजा पुलिस के पास जिक्रा के लिए सवालों की लंबी फहरिस्त मौजूद है। ऐसे में कस्टडी के दौरान, पूछताछ के दौरान कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।